52वां अध्याय। द्वारका गमन, श्री बलराम जी का विवाह तथा श्री कृष्ण जी के पास रुक्मिणी जी का संदेश लेकर ब्राह्मण का आना। सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकु नंदन राजा मुचकंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए हैं। इससे ये जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचकंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी, सर्दी आदि द्वंद्व सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट आए। अब तक काले यमन की सेना ने उसे घेर रखा था। अब उन्होंने मिलेशों की सेना का संहार किया, उसका सारा धन छीन कर द्वारका को ले चले। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर बहे धान्य ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध फिर 23 अक्षौणी लेकर आ धमका। परीक्षित, शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण बलराम मनुष्यों की सी लीला करते हुए उसके सामने से बड़ी फुर्ती के साथ भाग निकले। उनके मन में तनिक भी भय न था, फिर भी मानो अत्यंत भयभीत हो गए हों। इस प्रकार का नाटक करते हुए वह सब का सब धन बही छोड़कर अनेक योजनों तक वे अपने कामल दल के समान सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। जब महाबली मगधराज जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण बलराम तो भाग रहे हैं, तब वह हंसने लगा, अपनी रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। उसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का ज्ञान न था। बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए। अब वे बहुत ऊंचे पारवक्षण पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत का परवक्षण नाम इसलिए पड़ा था कि वहां सदा ही मेघ वर्षा किया करते थे। परीक्षित, जब जरासंध ने देखा कि वे दोनों पहाड़ों में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी पता ना चला, तब उसने ईंधन से भरे हुए पारवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के शोर जलने लगे हैं, तब दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम नीचे धरती पर कूद आए। राजन, उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिक ने भी देखा नहीं था। वे दोनों भाई वहां से चलकर अपनी समुन्दर से घिरी हुई द्वारकापुरी में चले आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि श्री कृष्ण और बलराम तो जल गए हैं, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी सेना लौटाकर मगध देश को चला गया।
यह बात मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि अनंतर देश के राजा श्रीमान रेवत जी ने अपनी रेवती नाम की कन्या ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह दी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भी स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके पक्षपाती सालव आदि नरपतियों को बलपूर्वक हराकर सबके देखते देखते जैसे गरुड़ ने सुधा का हरण किया था, वैसे ही विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी को हर लाए और उनसे विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी राजा भीष्म की कन्या और सभियों भगवती लक्ष्मी का अवतार थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने बेशक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी को बलपूर्वक हरण करके राक्ष विधि से उनके साथ विवाह किया था। महाराज, अब मैं सुनना चाहता हूं कि परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध साल्व आदि नरपतियों को जीत कर किस प्रकार रुक्मिणी का हरण किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र और एक सुंदरी कन्या थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और 4 छोटे थे, उनके नाम जिनके नाम थे कर्मस, रुकमर्थ, रुकमबाहु, रुकमेश और रुकमाली। इनकी बहन थी सती रुक्मिणी। जब उसने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य पराक्रम सुने जो उसके महल में आने वाले अतिथि प्राय गाया ही करते थे, तब उसने वही निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हों। भगवान श्री कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मिणी में बड़े सुंदर लक्षण हैं। वह परम बुद्धिमती है, उदारता, सौंदर्यशील संभाव है। अति भगवान ने रुक्मिणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मिणी जी के भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह श्री कृष्ण से हो, परंतु रुक्मी कृष्ण से बड़ा द्वेष रखता था। उसने उन्हें विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के जोगवर समझा। जब परम सुंदरी रुक्मिणी को यह मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गई। उन्होंने बहुत कुछ सोच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत श्री कृष्ण जी के पास पत्र का लिख भेजा। जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहल के भीतर ले गए। वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता को देखते ही अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी किया करते हैं। आदर सत्कार कुशल प्रसन्न के अनंतर जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, तब संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण उनके पास गए और अपने कोमल हाथों से उनके पैर मसलते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण शिरोमणे, आपका चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहता है,
आपको अपने पूर्व पुरुषों द्वारा स्वीकृत धर्म का पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती। ब्राह्मण यदि जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे और अपने धर्म का पालन करे, उससे च्युत ना हो, तो वह संतोष ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। यदि इंद्र का पद पाकर भी किसी को संतोष ना हो, तो उसे सुख के लिए एक लोक से दूसरे लोक में बार बार भटकना पड़ेगा। वह कहीं भी शांति से बैठ नहीं सकेगा। परंतु जिसके पास तनिक भी संग्रह परिग्रह नहीं है और जो उसी अवस्था में संतुष्ट है, वह सब प्रकार से संताप रहित होकर सुख की नींद सोता है। जो पैसे का लालची होता है, उसे कतई सुख की नींद नहीं आती। वो भटकता रहता है, वो कामों में व्यस्त रहता है, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता। अंत उसकी मृत्यु हो जाती है। जो सभ्यों प्राप्त हुई वस्तु से संतोष कर लेते हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियों के परम हितैषी हंकार रहते हैं, शांत हैं, उन ब्राह्मणों को मैं सदा सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण देवता, आप कहां से, किस हेतु से, किस अभिलाषा से इतना कठिन मार्ग तय करके जहां पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। रुक्मिणी ने, ब्राह्मण देवता ने कहा, रुक्मिणी ने कहा है, त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं, अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुलशील संभाव सौंदर्य विद्या सभी में आप अद्वितीय हैं, अपने समान, अपने ही समान हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति अनुभव करता है। इसलिए प्रीतम, मैंने आपको पति रूप में वर्णन किया है, मैं आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूं। ब्राह्मण देवता ने इस प्रकार बेनती की। आप अंतर्जामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप जहां पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का जय संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए जो बोले, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है, वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में ही लगा रहता है। जहां तक कहूं, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, जैसे लकड़ियों को मथकर एक दूसरे से रगड़कर मनुष्य उनसे आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उनकी नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने जय जानकर के रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है। सारथी को आज्ञा दी कि दार को तनक भी विलंग ना करके रथ जोत लाओ। दारक भगवान के रथ में शैव, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत उसे ले आया। फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में अनंतर देश से विद्रव देश में जा पहुंचे। कुंडन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव सब की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने मास, शाक, यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहितों ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए यज्ञ मंत्र ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कीर्त कराए। इसके बाद वे सब चुआते हुए हाथियों, सेना की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों, घोड़ों सवारों से चल पड़े। वे सब राजा कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आई थी। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि कृष्ण बलराम आदि जदवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम और श्री कृष्ण को लग गया। जब उन्होंने यह सुना कि भैया कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि कृष्ण का बाल विक्रम जानते थे, फिर भी भ्रातु स्नेह से उनका हृदय भर आया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रात और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे, तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो, अब मुझ अभाग्नि के विवाह में केवल 1 रात्रि की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्व सब कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका कारण क्या हो सकता है? कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष भी उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे वहां नहीं पधार रही हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंदे है, मेरे भाग्य ही मंद है। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। जय भी संभव है
कि रुद्र पत्नी गिर गिरराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मिणी जी की इसी उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मान और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थी। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की परीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं भुजा नेत्र फड़कने लगी, जो प्रीतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान गमन देवी हो। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान कृष्ण जहां पधार गए हैं। भगवान के स्वागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंदित हो गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय ना देकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुर ही भेरियाद बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की। भीष्मक बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया। विद्रवराज भीष्मक जी के जहां निमंत्रणों में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बाल और धन के अनुसार सारी इष्ट वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे कि रुक्मिणी इनकी ही अधरंगनी होने के योग्य है और वे परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योगपति हैं। परीक्षित, जिस समय प्रेम पारवास होकर पूर्ववासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी का अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। वे सभी मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। सुरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य गहने कपड़ों से साज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर सहस्रों श्रेष्ठ बरांगनाएं भी साथ थी। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, अंबिका माता, आपकी गोद में बैठी हुई
आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जाल, गंध, अक्षत, धूप, दीप सब देवी की पूजा की, सब सामग्रियों से देवी की पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हनी ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। परीक्षित, रुक्मिणी जी भगवान की माया के समान ही बड़े बड़े धीर वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर और पतला था। उनके होठों पर सुनहरे मनोहर मुस्कान थी। उनके दांतों की पात थी तो कुंद कली के समान परम उज्जवल, परंतु पके हुए कद्रू के समान चमक से उस पर ललसा आ गई थी। उनके पांवों के पांजेब चमक रहे थे। उनकी वह अपूर्व छवि देखकर वहां आए हुए बड़े बड़े यशस्वी वीर सब मोहित हो गए। कामदेव ने ही भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने बाणों से उनका हृदय जर जर कर दिया। रुक्मिणी जी इस प्रकार इस उत्सव यात्रा के बहाने मंद मंद गति से चलकर भगवान श्री कृष्ण पर अपना राशि राशि सौंदर्य निछावर कर रही थी। इस प्रकार रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी के सुआगमन की परीक्षा करती हुई अपने कमल की कली के समान सुकुमार चरणों को बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ा रही थी। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शत्रुओं के देखते देखते उनकी भीड़ में से रुक्मिणी जी को उठा लिया और उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पाप रखकर उन्हें अपने उस रथ पर बैठा लिया जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह लगा हुआ था। इसके बाद जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपना भाग ले जाएं, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आदि जदवंशियों के साथ वहां से चल पड़े। उस समय जरासंध के वशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना जहे बड़ा भारी तिरस्कार और जस कीर्ति का नाश सहन ना हुआ। वे सब के सब चिढ़कर कहने लगे, हमें धिकार है, आज हम लोग धनुष धारण करके खड़े ही रहे और जे ग्वाले जैसे सिंह के भाग को हरण ले जाए। परीक्षित, इस प्रकार कहकर सब के सब राजा क्रोध से आग बबूला हो उठे और कवच पहनकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए। अपनी अपनी सेना के साथ सब धनुष ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़े। राजन, जब जदवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि शत्रु दल हम पर चढ़ा आ रहा है, तब उन्होंने भी अपने धनुष का टंकार किया और घूमकर उनके सामने डट गए। जरासंध की सेना के लोग कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई रथ पर चढ़े हुए थे। वे सभी धनुर्वेद के बड़े मर्मज्ञ थे। वे जदवंशियों पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे मानो दल के दल बादल पहाड़ों पर मूसलधार पानी बरसा रहे हो। परम सुंदरी रुक्मिणी जी ने देखा कि उनके पति श्री कृष्ण की सेना बाण वर्षा से ढक गई है। तब उन्होंने लज्जा के साथ
भयभीत नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा। भगवान ने हंसकर कहा, सुंदरी डरो मत, तुम्हारी सेना अभी तुम्हारे शत्रुओं की सेना को नष्ट किए डालती है। इधर गाद और संकर्षण आदि जदवंशी वीर अपने शत्रुओं का पराक्रम और अधिक ना सह सके। वे अपने बाणों से शत्रुओं के हाथी घोड़े रथों को सीनने लगे, तोड़ने लगे, भंग करने लगे। उधर शिशुपाल अपनी भाभी पत्नी के सिन जाने के कारण मरणासन हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था और ना तो शरीर पर कांति। उसका मुख सूख रहा था। शिशुपाल जी, आप तो एक श्रेष्ठ पुरुष हैं, यह उदासी छोड़ दीजिए, क्योंकि राजन, कोई भी बात सर्वदा अपने मन के अनुकूल ही हो या प्रतिकूल ही हो, इस संबंध में कुछ शिथिलता किसी भी प्राणी के जीवन में नहीं देखी जाती। जैसे कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव भी भगवत इच्छा के अधीन रहकर सुख और दुख के संबंध में यथाशक्ति चेष्टा करता रहता है। इसमें संदेह नहीं कि हम लोग बड़े बड़े वीर सेनापतियों के नायक हैं, फिर भी इस समय श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित जदवंशियों की थोड़ी सी सेना ने हमें हरा दिया है। इस बार हमारे शत्रुओं की जीत हुई, क्योंकि काल उनके अनुकूल था। परीक्षित, जब मित्रों ने इस प्रकार समझाया, तब चैती राज शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपनी राजधानी को लौट गया। उसके मित्र राजा भी थे, जो मरने से बचे थे, अपने अपने नगर को चले गए। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष रखता था। उसके यह बात बिल्कुल सहन ना हुई कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर ले जाएं और राक्षसी रीत से बलपूर्वक उनके साथ विवाह करें। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षौणी सेना साथ ले ली और कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था। उसने कवच पहनकर और धनुष धारण करके समस्त नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की, मैं आप लोगों के बीच में यह शपथ करता हूं कि जब मैं युद्ध में श्री कृष्ण को ना मार सका और अपनी बहन रुक्मिणी को ना लौटा सका, तो अपनी राजधानी कुंदनपुरी में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी परीक्षा की। राजा परीक्षित यह कहकर वह रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, जहां कृष्ण हो वहां शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ ले चलो। आज मैं अपने तीखे बाणों से उस खोटी बुद्धि वाले ग्वाले के बालवीर्य का घमंड चूर चूर कर दूंगा। परीक्षित, रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वह भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी से इस प्रकार बक बक बनते करता हुआ एक ही रात से श्री कृष्ण के पास पहुंचकर ललकारने लगा। उसने अपने धनुष को बलपूर्वक खींचकर भगवान श्री कृष्ण को 3 बाण मारे। एक क्षण मेरे सामने ठहर, जदवंशियों के कुल कलंक जैसे कुआ होम की सामग्री चुराकर उड़ जाए, वैसे ही तू मेरी बहन को चुराकर कहां भागा जा रहा है। देख, जब तक मेरे बाण तुझे धरती पर सुला नहीं देते, उसके पहले ही
इसी बच्ची को छोड़कर भाग जा। रुक्मी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़े। साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर और 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को काट डाला। तब रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण को 5 बाण मारे। उन बाणों के लगने पर उन्होंने उसका वह धनुष भी काट डाला। इस प्रकार रुक्मी ने परिग, पटिश, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति और तोमर जिसे जितने अस्त्र शस्त्र उठाए सभी को भगवान कृष्ण ने काट डाला। कृष्ण को मार डालने की इच्छा से रथ से कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी ओर झपटा जैसे पितंगा आग की ओर टपकता है। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है, तब उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को भी काट डाला। जब रुक्मिणी ने देखा कि जो तो मेरे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से बेबल हो गई और अपने प्रीतम पति भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर गिरकर कारण सवर से बोली, देवताओं के आराध्य देव, हे जगतपते, आप जुगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई नहीं जान सकता। आप परम बलवान हैं, परंतु कल्याण स्वरूप भी तो हैं। प्रभु, मेरे भैया को मारना नहीं, आपके जोग काम नहीं है। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। शोक की प्रबलता से मुख सूख गया था। उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। फिर भी रुक्मी उनके अनिष्ट चेष्टा से बेमुख ना हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ तथा केस कई जगह से मूंड कर उसे कुरूप बना दिया। तब तक जदवंशी वीरों ने शत्रुओं की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला। फिर वे लोग उधर से लौटकर कृष्ण के पास आए तो देखा कि रुक्मी दुपट्टे से बांधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया। कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुमने ये अच्छा नहीं किया। यह निंदित कार्य हम लोगों के जोग नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मूंड कर उसे कुरूप कर देना, यह तो एक प्रकार का वध ही है। इसके बाद बलराम जी ने रुक्मिणी जी को संबोधन करके कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई का रूप विरकत कर दिया है, विकृत कर दिया गया है। यह सोचकर हम लोगों से बुरा ना मानना, क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। आप श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, जब अपना सका संबंधी वध करने जोग अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है, उसे छोड़ देना चाहिए। फिर रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सका भाई भी अपने भाई को मार डालता है। इसलिए वह क्षत्रिय धर्म अत्यंत घोर है। इसके बाद श्री कृष्ण बोले, भाई कृष्ण, यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी हैं, वे राज, पृथ्वी, पैसा, स्त्री, मान, तेज अथवा किसी और कारण से
अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं। वे रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं। हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है। यह शरीर आद और अंत वाला है। पंचभूत, पंच प्राण, तमंत्रा और त्रिगुण ही इसका सब रूप है। जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना, ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं। जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के होने पर भी सपन में भोगता योग भोग और भोग रूप फलों का अनुभव करता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया, तब परम सुंदरी रुक्मिणी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजों को जीत लिया और विद्रव राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। हे राजन, उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा। वहां के नर नारी मंगल गीत गाने लगे। द्वार द्वार पर दूध, खील आदि मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी। मित्र नरपति अमिंतरत किए गए थे। उनके मतवाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों का छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर किलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे। उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वगों में करु, सरजे, कैकग, विद्रव, यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे। जहां जहां रुक्मिणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी, उसे सुनकर राजा और राजकन्या अत्यंत विस्मित हो गई। महाराज, भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मिणी जी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी नर नारियों